गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। जब से ये सेमेस्टर शुरू हुआ है आपके ग्रुप पर मैंने कई वीडियोस डाले हुए हैं और इन वीडियोस को मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग देखिए, पर दुख की बात है कि इन वीडियोस को आप देख नहीं रहे हैं। जूम क्लासेस में वैसे ही स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कम होती है। कई बार जो स्टूडेंट्स अटेंड करना भी चाहते हैं तो किसी वजह से क्लास के उस समय में वो उपस्थित नहीं रह पाता है, कभी नेट है, कभी कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, जिससे कि आप घर पर अपनी सुविधा से कभी भी इन वीडियोस को देखें। ब्लॉग पर आपके लिए नोट्स भी पोस्ट कर रही हूँ, परंतु आप यदि कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप यदि ये समझेंगे कि ठीक है ना भाई, एसपी में क्या ध्यान देना, आए हैं वीडियोस तो आने दो, पड़े रहेंगे, तो याद रखिए कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। ये वीडियोस बनाने का काम आसान नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हूँ, ना ही कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हूँ, पर आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सब सीखा हुआ है और ये कर रही हूँ ताकि बच्चों को सुविधा रहे, उनको बैकग्राउंड में दिखता रहे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उनको समझे और तुरंत उसके संबंधित नोट्स भी उनको अवेलेबल हो। परंतु आप यदि कोऑपरेट नहीं करेंगे, जो कि मुझे दिख रहा है, तो याद रखिए मैं जूम क्लासेस लेना शुरू कर दूंगी। टाइम टेबल के हिसाब से जब भी एसपी का लेक्चर है मैं अपना लेक्चर लेके ख़त्म कर दूंगी। फिर आपको समझे या ना समझे, आपके पास नोट्स हो या ना हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो वैसा भी हो सकता है। तो बताइए आपको क्या चाहिए और ध्यान से सारे वीडियोस को देखिए। आज हम जो शेयर होल्डर्स मीटिंग्स, उसके यानी कि अंशधारियों की सभाओं के बारे में बात करने वाले हैं। ऊपर जो आपको एक लिंक दिख रही है, उस लिंक पर से मैटर लिया गया है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने बात की कि कंपनी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। ओनरशिप शेयर होल्डर्स की यानी कि अंशधारियों की होती है और प्रबंध करने वाले व्यक्ति अन्य लोग होते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स की संख्या काफ़ी मात्रा में है, दे आर लार्ज इन नंबर। तो हर शेयर होल्डर अगर मैनेज करने को चलेगा कंपनी को, तो कंपनी का काम वहीं पे बंद हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। साथ ही में हर शेयर होल्डर के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कंपनी को मैनेज करने का, और इसलिए मैनेज करने का काम ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है कंपनी मैनेजमेंट की। और ये वो लोग हैं जिन्हें शेयर होल्डर्स खुद चुनते हैं। शेयर होल्डर्स इन्हें इलेक्ट करते हैं और इन्हें हम कहते हैं कंपनी के संचालक या निर्देशक। अब निर्देशक मंडल की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अंततः, क्योंकि शेयर होल्डर्स मालिक है, कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो शेयर होल्डर्स से के सम्मति से ही लिए जाते हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में शेयर होल्डर्स को बताया जाता है। तो इस तरह से डायरेक्टर्स के एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करने के लिए और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए समय समय पर शेयर होल्डर्स मीटिंग्स ली जाती है। इनका क्लासिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में देखा। ये आज हम जो फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग है, जिसे संवैधानिक बैठक या स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। तो ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है या संवैधानिक या सिर्फ वैधानिक सभा भी इसे बोलते हैं, ये कंपनी की फर्स्ट शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है और कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में ये मीटिंग केवल एक ही बार ली जाती है। तो ये कब लेनी है? प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जो पूंजी सहित है, यानी कि पूंजी रखने वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने के 1 महीने के पश्चात और 6 महीने के भीतर ये शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलानी चाहिए। कौन सी? संवैधानिक बैठक या स्टैट्यूटरी मीटिंग। यह कंपनी के अंशधारियों की पहली बैठक है, फर्स्ट मीटिंग है। अब इसकी नोटिस, हर मीटिंग की नोटिस भेजी जाती है। तो मीटिंग की डेट के कम से कम
21 दिन पहले कंपनी के सभी सदस्यों को बैठक की नोटिस भेजनी पड़ेगी, यह बताते हुए कि यह कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग या वैधानिक बैठक है। अब संवैधानिक बैठक क्यों बुलाई जाती है, इसके रीजंस क्या है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है और इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने के बाद, या नॉट इनकॉर्पोरेशन, उसे व्यापार प्रारंभ करने के 1 महीने के बाद और 6 महीने के भीतर इसे बुलाना है। तो इनकॉर्पोरेशन से संबंधित, निगमन से संबंधित मामलों के बारे में बताने के लिए आयोजित किया जाता है शेयर आवंटन, यानी कि शेयर अलॉटमेंट। कंपनी द्वारा समाप्त किए गए अनुबंध, जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी एंड कर चुकी है, यानी कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले, यानी कि समामेलन के पूर्व के अनुबंध है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें से कंपनी रिन्यू करेगी या कुछ कर सकती है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को होनी चाहिए कि ऐसे कौन से प्री इनकॉर्पोरेशन या समामेलन के पूर्व के अनुबंध है जिन्हें रिन्यू किया गया है, और ऐसे कौन से हैं जिनको ख़त्म कर दिया है, एंड कर दिया है। एंड मेनली मुख्यतः निगमन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, शेयर्स के अलॉटमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। स्टीफनसन के अनुसार संवैधानिक बैठक का आयोजन आदेश में किया जाता है ताकि शेयर धारकों को देखने का अवसर मिले किस हद तक कंपनी को निगमन की प्रक्रिया में कामयाबी मिली है, कंपनी के फ्लोटेशन को, और इस क्रम में कि उनके अनुमोदन की आवश्यकता वाले किसी विशेष मामले को उनके समक्ष रखा जा सके। तो इसके अलावा अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ज़रूरी है, उनका अनुमोदन ज़रूरी है, तो इस विषय को संवैधानिक बैठक में, स्टैट्यूटरी मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रखा जा सकता है। अब इस मीटिंग के नोटिस के साथ एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी भेजना ज़रूरी है। संचालकों को बैठक की तारीख के कम से कम 21 दिन पहले कंपनी के प्रत्येक सदस्य को वैधानिक रिपोर्ट या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार करके भेजना आवश्यक है। तो इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी? आवंटित किए हुए शेयर्स अलॉटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, आवंटित किए गए शेयरों की कुल संख्या को पूरी तरह से या आंशिक रूप से भुगतान किए गए। तो यहाँ पे जो शेयर अलॉटेड है उनकी फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कितने शेयर्स हैं जो अलॉट हुए हैं और नकद कितनी प्राप्ति कंपनी को हुई है। कंपनी द्वारा आवंटित किए गए सभी शेयरों के संबंध में कुल नकद राशि पूर्वोक्त रूप में प्रतिष्ठित। सार, अब सार किस चीज़ का है, समरी किस चीज़ की है? कंपनी के प्राप्तियों का एक सार। भुगतान किए गए शेयर, डिबेंचर, अन्य स्रोतों से कंपनी के रसीदों का प्रदर्शन किया जाता है। भुगतान विवरण, कंपनी ने कौन कौन से पेमेंट्स किए हैं और हाथ में शेष राशि, कंपनी के पास अभी कितनी राशि बची है। प्रारंभिक खर्चों के अनुमान के बारे में किसी भी कमीशन को अलग से दिखाना है। संचालक, लेखा परीक्षक और अन्य प्रबंधकीय कर्मी, यानी कि डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स इस कंपनी के कौन कौन हैं, उनके नाम, पते और पेशे, और सचिव यदि कोई है, और बदलाव की तारीख के बाद से जो परिवर्तन हुए हैं, यानी कि जो प्रमोशन के समय अगर कोई और व्यक्तियों ने ये काम किया है तो अब जो चेंजेस आए हुए उनके बारे में शेयर होल्डर्स को बताना है। ठेके, किसी अनुबंध के विवरण और बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी अनुबंध के संशोधन या प्रस्तावित संशोधन, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको यदि कंपनी रिन्यू करती है तो ये शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाना ज़रूरी है। कॉल की बकाया राशि, किसी भी संचालक और प्रबंधक के कॉल के कारण बकाया होने पर जो राशि है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। कमीशन और दलाली, किसी भी कमीशन या ब्रोकरेज के ब्यौरे या कंपनी के शेयरों या डिवेंचरों के मुद्दे या बिक्री के संबंध में किसी भी निर्देशक या प्रबंधक को भुगतान यदि किया गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन। और अंततः रिपोर्ट का प्रमाणन, यानी कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है, सच है। 2 संचालक करेंगे
उनके सिग्नेचर द्वारा वैधानिक रिपोर्ट को 2 संचालक से कम नहीं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स इसके ऊपर साइन करेंगे, जिसमें से एक प्रबंध निर्देशक होगा। तो ये जो मिनिमम 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की साइन होगी और उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। यदि कोई भी कंपनी के ऑडिटर आवंटित किए गए शेयरों के संबंध में इसे सही मानते हैं, तो ऐसे शेयरों के संबंध में प्राप्त नकदी और कंपनी की प्राप्तियां और भुगतान होने चाहिए। वैधानिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कंपनी के सदस्यों को भेजी जानी चाहिए और के तुरंत बाद पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास भी दी जाएगी। तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट के साथ शेयर होल्डर्स को नोटिस के साथ ये रिपोर्ट भेजने के बाद ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास भी भेजी जाएगी। अब बैठक की प्रक्रिया। बैठक की शुरुआत में बोर्ड कंपनी के सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय को दर्शाने वाली एक सूची और उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या को रखेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शेयर होल्डर्स की फर्स्ट मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग में होती है। एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें शेयर होल्डर्स के नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं ये दिखाया जाता है। बैठक की निरंतरता के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए सूची खुली रहेगी। बैठक में उपस्थित सदस्य किसी भी मामले से संबंधित चर्चा कर सकते। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है इस लिस्ट में, तो शेयर होल्डर्स यहाँ पर उसको बता सकते हैं। अन्य मामलों पर चर्चा हो सकती है। कंपनी का गठन या वैधानिक रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ है यदि कोई मामला, चाहे पिछला नोटिस दिया गया हो या नहीं, बैठक किसी भी वस्तु या किसी विषय पर एक प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती जब तक कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नोटिस नहीं दिया गया। तो नोटिस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मीटिंग का और इससे रिलेटेड जो रूल्स है यदि उनका पालन नहीं हुआ है तो उस मीटिंग में किसी भी तरह का प्रस्ताव यानी कि रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है और यदि वो हो भी जाता है तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये एक अगला जो है वो है गैर पालन का प्रभाव, यानी कि यदि इन प्रावधानों को, इन रूल्स को, सेक्शन 165 में जो रूल्स है इनका पालन नहीं हो जाता है तो एक दंड है जो 500 रुपीज़ तक का हो सकता है। कोई भी डिफ़ॉल्ट यदि कंपनी करती है, कंपनी यदि वैधानिक बैठक आयोजित नहीं करती या कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक रिपोर्ट दायर नहीं करती, तो अदालत के आदेशों के तहत कंपनी को अनिवार्य रूप से घाव हो सकता है। कंपनी को कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसके जो भी इफ़ेक्ट्स है वो सहने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट मीटिंग थी, स्टैट्यूटरी मीटिंग, इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियोस को देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।